नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नया समीकरण बना था। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद नए तरीके से भाजपा प्रयोग कर रही थी, यानी बिहार भाजपा प्रयोग के दौर से गुजर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने प्रयोग हुए कि नीतीश कुमार ने भाजपा को प्रयोग करके छोड़ दिया। अब एक बार फिर से भाजपा के पास नई रणनीति और नए तरीके के कलेवर के साथ बिहार में उतरना है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में गई तो दोनों सदन के प्रतिपक्ष के नेता यादव से हटाकर दूसरे जाति को बनाए गए। हालांकि भाजपा में यादवों को लेकर जो चर्चा रही है उनसे सवर्णों में काफी नाराजगी देखने को मिली। स्पष्ट तौर पे समझे तो नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव की वजह से यह चर्चा हुई कि भारतीय जनता पार्टी का मूल वोट बैंक खिसकता चला गया। अब एक बार फिर से भाजपा ने बिहार प्रदेश प्रभारी का बदलाव किया है। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने जो जानकारी दी है उसमें विनोद तावड़े को बिहार भाजपा प्रभारी बनाया गया है। और यह खबर अभी निकलकर सामने आ रही है। इसके पहले भूपेंद्र यादव थे और चुनाव प्रभारी के तौर पर बाकी अन्य लोगों को भी भेजा जा रहा था। नीतीश कुमार से जब गठबंधन बने थे तो उस दरमियान अरुण जेटली की बात कर ले या भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं नीतीश के टच में रहा करते थे, लेकिन जब से भूपेंद्र यादव की वापसी बिहार में हुई है नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रभारी का बदलाव किया है, विनोद तावड़े को अब भारतीय जनता पार्टी प्रभारी बनाकर बिहार भाजपा में भेजेगी, तो ये स्पष्ट है कि भाजपा अब एक बार फिर से नए प्रयोग के दौर से गुजरेगी। देखना यह होगा कि भाजपा का यह प्रयोग कितना सार्थक होता है। हालांकि बिहार में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी को आगे किया गया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक का हिस्सा है और दूसरा वोट बैंक नीतीश कुमार का है। तो कहीं ना कहीं अपनी खोती हुई जनाधार और छिटकता हुआ वोट बैंक को वापस लाने के लिए भाजपा ने एक नया गेम प्लान बनाया है, और ऐसे में भाजपा से उन यादवों की छुट्टी होती हुई नजर आ रही है। नित्यानंद राय का अगर हम जिक्र करते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ उनका डील सबके सामने है। कैसे तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे और नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव हमारे पास आए थे, यानी दोनों में से कोई किसी के पास जरूर गया होगा। यही ये बातें निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने नित्यानंद राय को बाहर का रास्ता दिखाया है, इसलिए कि अब उन पर भरोसा किया जाना संभव नहीं है। वही दूसरी तरफ सुशील मोदी को भी बाहर का रास्ता पहले दिखाया गया था, इसलिए कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो भरोसा नहीं कर रहा था। अब नए चेहरे पर भरोसा जताया जा रहा है, तो इंतजार करना होगा इसका परिणाम कैसा होता है, या फिर से एक बार पुराने परिणाम के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनाने को लेकर भाजपा विवश होती है, या नरेंद्र मोदी का जो आत्मनिर्भर भारत है, क्या भाजपा बिहार में आत्मनिर्भर भाजपा बन पाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।